नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या मुकेश सहनी की एंट्री एनडीए में होने जा रही है? यह सवाल पिछले कई दिनों से बिहार के राजनीतिक गलियारों में टहल रहा है और यह चर्चा तेज है कि मुकेश सहनी एनडीए में वापसी कर सकते हैं। हालांकि एक वक्त पर मुकेश सहनी ने जो कहा उससे यह संकेत मिले कि मुकेश सहनी कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन भाजपा के साथ तो नहीं ही जाएंगे। मुकेश सहनी ने उस खेल को याद किया जो भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी के साथ किया था और मुकेश सहनी ने यह कहा और लगातार कहा हाल के दिनों में कि भारतीय जनता पार्टी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। बीजेपी ने मेरे विधायक तोड़ दिए, भारतीय जनता पार्टी ने मेरी पार्टी तोड़ दी। भाजपा ने मेरी पार्टी भी तोड़ी, मेरे विधायक भी तोड़े और बीजेपी ने 3 विधायकों को अपने पाले में मिला लिया था, वीआईपी पार्टी के 3 विधायकों को। ये खेल भी सबने देखा है, जानते हैं। तो बड़े नाराज थे मुकेश सहनी और भाजपा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन लगातार बता रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि मुकेश सहनी की नाराजगी क्या दूर हो गई है और क्या वो अब वापसी करने जा रहे हैं एनडीए में? मुकेश सहनी ने जो संकेत दिए हैं उस पर हमने बात की है और मुकेश सहनी ने जो संकेत दिए उससे ये लगता है कि अब उनको भाजपा से बहुत परहेज नहीं है। भाजपा से भी परहेज नहीं है, इंडिया गठबंधन से भी परहेज नहीं है। इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, तो दोनों जगहों में से कहीं भी मुकेश सहनी जा सकते हैं। एनडीए को लेकर चर्चा इसलिए है क्योंकि खबर है कि मुकेश सहनी की मुलाकात भाजपा के शीर्ष नेताओं से होने वाली है। भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुकेश सहनी की मुलाकात की खबर कभी भी आ सकती है और बात कभी भी बन सकती है, क्योंकि वक्त तो है नहीं। अब तो सीट बंटवारे की बात है, सीट बंटवारे पर चर्चा चल रही है। अब तो सब कुछ फाइनल स्टेज में है। ऐसे में मुकेश सहनी को जल्दी फैसला लेना पड़ेगा या मुकेश सहनी को लेकर भारतीय जनता पार्टी को जल्दी फैसला लेना पड़ेगा। तो ऐसे कह सकते हैं कि फैसले की घड़ी है। तो इस फैसले की घड़ी में क्या ये खबर आने वाली है कि मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए? क्या बात फाइनल हो चुकी है? और तभी ये खबर आ रही है कि मुकेश सहनी भाजपा के शीर्ष नेताओं से मिलने जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि मुकेश सहनी की अगर एनडीए में वापसी होती है, वापसी शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुकेश सहनी पहले भी एनडीए में रहे हैं। आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी बिहार में, भाजपा जदयू की सरकार थी, उसमें मंत्री थे वो, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री थे। और इससे पहले भी वो एनडीए का हिस्सा रहे हैं। बाद में महागठबंधन में चले गए, महागठबंधन छोड़ा तो फिर बीजेपी के साथ चले गए। तो मुकेश सहनी की एनडीए में अगर वापसी हो रही है तो फिर थोड़ा गुना भाग भी करना पड़ेगा। एनडीए के अंदर क्या होगा, मुकेश सहनी आते हैं तो फिर एनडीए के अंदर की तस्वीर क्या होगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो मामला यह है कि मुकेश सहनी की एंट्री अगर एनडीए में होती है तो ये खबर या ये एंट्री चिराग को टेंशन बढ़ाने वाली होगी। चिराग पासवान की चिंताएं बढ़ जानी चाहिए या बढ़ गई होंगी या बढ़ जाएंगी अगर मुकेश सहनी एनडीए में आते हैं। तो आपको लगेगा कि मुकेश सहनी एनडीए में आएंगे तो फिर चिराग पासवान की चिंता कैसे बढ़ेगी? चिराग पासवान से मुकेश सहनी की एनडीए में एंट्री का क्या कनेक्शन है? देखिए, एनडीए में अभी चिराग पासवान अकेले ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, माफ कीजिएगा, दूसरी पार्टियों की बात नहीं करेंगे हम। चिराग पासवान अकेले ऐसे नेता हैं जिनकी डिमांड बहुत हाई है। मतलब वो डिमांड बहुत हाई कर रहे हैं सीटों की। 6 लोकसभा सीटें वो मांग रहे हैं। भाजपा के पास देने के लिए उतनी सीटें नहीं हैं। 6 लोकसभा सीटें बीजेपी दे तो कैसे दे? बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं एनडीए में, पशुपति पारस है, उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, तो ये सारी पार्टियां जो हैं ये इनको जो मिल जाएगा 1-2 सीट, उससे ज्यादा मिलना नहीं है। पशुपति पारस को शायद 3 सीट मिलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर ये कहीं जा नहीं रहे हैं, इनके जाने की गुंजाइश भी बहुत कम है। तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर ये लोग जाएंगे इसकी उम्मीद कम है। लेकिन चिराग पासवान भाजपा का साथ छोड़ भी सकते हैं, कोई खेल भी कर सकते हैं, 2020 वाला खेल कर सकते हैं। और चिराग पासवान लगातार डिमांड कर रहे हैं, उनकी पार्टी डिमांड कर रही है कि भाई 6 सीटें हमको चाहिए। तो यहां तो बीजेपी और जेडीयू में तकरीबन मामला फिक्स है। भाजपा और जेडीयू में बात
तकरीबन तय है, 15-15 या 16-16 सीटों पर भाजपा जेडीयू लड़ेगी। तो फिर सीटें कहां बचती हैं? 30-32 सीटें तो ऐसे ही हो जाती हैं। 8-10 सीटें बचती हैं, उसमें अकेले चिराग पासवान को 6 सीटें दी नहीं जा सकती। और भाजपा पशुपति पारस को गच्चा आखिरी वक्त में क्यों देगी? पशुपति पारस को क्यों नाराज करना चाहेगी? उपेंद्र कुशवाहा को भी 2 सीटें देनी है। अब नीतीश कुमार क्या खेल करके विदेश गए हैं? चिराग पासवान को निपटाने की तैयारी क्या उन्होंने कर ली है? खबर यह भी है कि जमुई सीट पर भी जेडीयू की दावेदारी है। तो बहुत सारे खेल एनडीए के अंदर खाने हो रहे हैं। मुकेश सहनी अगर एनडीए में आते हैं तो अगर वो सीटों की डिमांड करेंगे, 1-2 सीटों, अगर लोकसभा सीटों की डिमांड वो करेंगे, 1-2 सीटों की डिमांड अगर उनकी हुई तो फिर सीटें वैसे भी बहुत कम है देने के लिए, भाजपा के पास देने के लिए वैसे भी नहीं है। और अगर मुकेश सहनी आ जाएंगे, उनको 2 सीटें देनी होगी भाजपा को, तो जाहिर है सबसे ज्यादा जो डिमांड है चिराग पासवान की, चिराग पासवान अकेले ऐसे नेता हैं एनडीए में जिन्होंने बहुत ज्यादा उम्मीद पाल रखी है, जो अपनी डिमांड पर अड़े हुए हैं। बाकी को तो पता है और बाकी जितना मिले उतने पर मानने को भी तैयार हैं। चिराग पासवान नहीं तैयार हैं। तो चिराग के हिस्से से ही एक तरह से सीटें जाएंगी मुकेश सहनी को। एक दूसरी चर्चा भी है कि मुकेश सहनी को निपटाने के लिए क्या नीतीश कुमार माफ कीजिएगा, चिराग पासवान को निपटाने के लिए क्या मुकेश सहनी की एंट्री हो रही है एनडीए में, और नीतीश कुमार ने ये खेल शुरू किया है, मुकेश सहनी को ला रहे हैं, चिराग पासवान को रिप्लेस किया जा रहा है, और भाजपा भी ये मानकर चल रही है कि चिराग पासवान एनडीए छोड़ेंगे। तमाम तरह की चर्चाएं हैं। और जाहिर तौर पर अगर एनडीए में किसी और दल की एंट्री हुई तो हिस्सेदारी घटेगी, सीटों की हिस्सेदारी घटेगी। और ऐसे वक्त में यह चर्चा तेज है कि मुकेश सहनी की एनडीए में एंट्री होने जा रही है, जब सीटों का बंटवारा होना है। सीट बंटवारा फाइनल स्टेज में है, माना जा रहा है कि 14 मार्च तक इसकी घोषणा हो सकती है। तो इसीलिए हमने कहा कि चिराग पासवान की टेंशन, चिराग पासवान की चिंता बढ़ा देने वाली ये खबर है। चिराग की चिंताएं बढ़ सकती हैं मुकेश सहनी की अगर एनडीए में एंट्री होती है तो, और उनकी हिस्सेदारी और घट सकती है। 6 सीटें तो वैसे भी नहीं मिलने जा रही है, जो अब तक जानकारी है। कितनी सीटें मिलेंगी ये तो सीट बंटवारे के बाद ऐलान हो जाएगा। चिराग पासवान के तेवर से लगता है और उनकी पार्टी के अंदर खाने से जो हमें जानकारी मिल रही है, चिराग पासवान के अंदर थोड़ी नाराजगी है, और चिराग पासवान को यह अंदेशा हो चला है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं गच्चा तो नहीं देने जा रही है उनको। तो कितनी सीटें मिलेंगी, सीट बंटवारे पर तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन मुकेश सहनी की अगर एनडीए में एंट्री होती है तो थोड़ी मुश्किल तो चिराग पासवान को होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।